अक्सर लोग सोचते हैं कि जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द बढ़ती हुई उम्र की निशानी है, लेकिन ये सच नहीं है। आजकल कम उम्र में भी लोगों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कारण गलत जीवन शैली, गलत पोस्चर में बैठना, एक ही स्थान पर लंबे समय तक बैठे रहना और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है फिजिकल एक्टिविटी की कमी। इन सभी गलतियों के कारण हमारे शरीर पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि शरीर का वजन लगातार बढ़ता जाता है, हमारी मांसपेशियों पर अतिरिक्त दबाव आता है या फिर जोड़ों की लचक धीरे धीरे कम होने लगती है। जब हिप जॉइंट्स और घुटनों के आसपास की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, तो शरीर का पूरा दबाव सीधे जोड़ों पर पड़ता है और धीरे धीरे यह दबाव अकड़न और चलने फिरने में परेशानी का मुख्य कारण बनता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही तरीके और श्वासों के साथ किया गया योग आपके जोड़ों की मूवमेंट को बेहतर बनाने, मांसपेशियों को लचीला व मजबूत बनाने के साथ साथ आपके बैक पेन और घुटनों के दर्द को काफी हद तक कम कर सकता है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं पहला आसन, जो है ताड़ासन। ताड़ासन के अभ्यास के लिए अपने मैट पर इस तरीके से खड़े हो जाएं, दोनों पैरों में कंधों के जितना गैप करें, दोनों हाथ इंटरलॉक, श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को पलट दें और ऊपर लेकर जाएं। अब धीरे से पैरों की एड़ियां उठा देंगे, पंजों के बल आएं, सामने किसी एक बिंदु पर ध्यान को केंद्रित करें और 10 सेकंड के लिए या फिर अपने शरीर की क्षमता के अनुसार होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस दोनों हाथ सर पर, एक लंबी गहरी सांस, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। श्वासों की स्थिति सामान्य होने पर एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, होल्ड करेंगे शारीरिक क्षमता अनुसार। ताड़ासन करते समय हमारे शरीर की मांसपेशियां ऊपर की तरफ स्ट्रेच होती हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर तरीके से होता है। 3 बार अभ्यास करने के बाद धीरे धीरे साइड से हाथ खोलते हुए वापस आएंगे, दोनों हाथ नाभि के पास, आंखें बंद, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। 3 बार लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस बाहर। ताड़ासन भले ही देखने में आसान लगे, लेकिन यह हमारे पूरे शरीर की अलाइनमेंट को सुधारता है और जब हमारे शरीर का संतुलन बनता है तो हिप जॉइंट्स और थाइज पर पड़ने वाला दबाव धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी के साथ पैरों की सभी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, जो कि आगे के आसनों के लिए शरीर को तैयार करती हैं। दूसरा अभ्यास हम करेंगे उत्कट आसन का अभ्यास, जो कि हमारी थाइज और काफ मसल्स के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास। उत्कट आसन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों में कंधों के जितना अंतर करें, श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए घुटनों को बेंड करेंगे। शारीरिक क्षमता अनुसार होल्ड। 1 2 3, ऊपर की तरफ देखें, 4 5। धीरे से वापस हाथों को नीचे लेकर आएंगे, एक लंबी गहरी सांस। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ उठाएं, कान के साइड में ले जाकर रखें, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए घुटनों को बेंड करेंगे और ध्यान रखें आपके घुटने आपके पैर के अंगूठों से बाहर ना जाएं। पीछे की तरफ बैठेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस हाथों को नीचे लेकर आएं, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। उत्कट आसन का अभ्यास भी आप 3 बार करेंगे। 2 बार 5 सेकंड तक होल्ड करने के बाद तीसरी बार प्रयास करें कम से कम 10 सेकंड के लिए अपने शरीर को पूर्ण आसन की स्थिति में होल्ड करने की। ध्यान रखिए, जितनी आपकी थाइज की जंघाओं की मांसपेशियां स्ट्रांग होंगी, उतना ही कम दबाव आपके घुटनों पर पड़ेगा। इसलिए इस आसन को नी सपोर्ट बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी आसन माना जाता है। इसके बाद हम करेंगे बद्धकोण आसन का अभ्यास। उसके लिए अपने स्थान पर आराम से बैठ जाएं। बद्धकोण आसन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को सामने रखें, दोनों पैरों को खोल दें। अब अपने पैरों को इस तरीके से अंदर लेकर आएं, लेकिन ध्यान रखें बहुत ज्यादा अंदर नहीं लेकर जाना, तितली आसन के जैसे। आप पैरों को थोड़ा बाहर ही रखें। अब अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, पैरों को हाथ के बीच में रखें इस तरीके से। आप पूरा श्वास भरेंगे और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए शारीरिक क्षमता अनुसार नीचे जाकर होल्ड करेंगे। पूरा श्वास भरें, धीरे धीरे नीचे आते हुए होल्ड करें। 1 2 3 4 5। यहीं से श्वास भरते हुए वापस,
रिलैक्स। एक बार फिर से पूरा श्वास भरें, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे नीचे। अगर हिप जॉइंट्स में जकड़न रहती है और लंबे समय तक बैठने के बाद आपको अकड़न महसूस होती है तो यह आसन आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। फिर से वापस पूर्ण आसन की स्थिति में जब आप होल्ड करते हैं तो अपने थाई जॉइंट्स में स्ट्रेच को फील करें, पूरा ध्यान वहीं पर लगा कर रखने का प्रयास करें। इसके बाद अगला अभ्यास हम करेंगे सेतु बंध आसन। सेतु बंध आसन के अभ्यास के लिए अपने मैट पर सीधे लेट जाएं। अब अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें और मैक्सिमम अंदर की तरफ लेकर आएं। धीरे से अपनी कमर को सपोर्ट देंगे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे लोअर बॉडी को ऊपर लेकर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद कुछ देर होल्ड करेंगे या फिर अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार और धीरे धीरे वापस आएंगे। चलिए श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आएंगे। दोनों पैर सीधे करें। एक लंबी गहरी श्वास। एक बार और। ये हमारी हिप, कमर और पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। इसी के साथ साथ हमारी रीढ़ की हड्डी को भी रिलैक्स करता है। इस तरीके से आप सेतु बंध आसन का अभ्यास 3 बार करें। अगला अभ्यास हम करेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। इसके लिए भी आप अपने मैट पर लेट जाएंगे पीठ के बल। पवन मुक्त आसन हमारी हिप जॉइंट्स की मोबिलिटी बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल है। इसके लिए सीधे लेट जाएं, अपने एक पैर को घुटने से मोड़ेंगे, मैक्सिमम अंदर लेकर आएं, दोनों हाथों से पैर को इंटरलॉक करें, पैर का पंजा सीधा और खिंचा हुआ रहे। कुछ देर इसी तरीके से दबा कर रखें। फिर पूरा श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नोस्ट्रल को घुटने के पास लाने का प्रयास। होल्ड करेंगे। धीरे से वापस। अपोजिट साइड, पैर को मैक्सिमम अंदर लें, दोनों हाथों से इंटरलॉक, पैर का पंजा खिंचा हुआ, पूरा श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नोस्ट्रल को घुटने के पास लाएं। धीरे से वापस। दोनों पैरों से 3-3 बार अभ्यास करने के बाद एक साथ दोनों पैरों को मोड़ेंगे, पूरा पेट पर दबाव देंगे। यह अभ्यास हमारे पैरों के साथ साथ हमारे डाइजेशन सिस्टम, हमारे पाचन तंत्र के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। पूरा श्वास भरें, धीरे धीरे गर्दन को दोनों पैरों के बीच में लाने का प्रयास। होल्ड करेंगे। धीरे से वापस। पवन मुक्त आसन हमारी हिप की मांसपेशियों के साथ साथ हमारे घुटनों को भी काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसी के साथ यह हमारे पाचन और डाइजेशन को भी बेहतर बनाता है। योग करते हुए एक बात हमेशा याद रखें कि योग करने का मतलब दर्द सहना बिल्कुल भी नहीं है। जब आपको लगे कि आपके शरीर पर आवश्यकता से अधिक दबाव या फिर तनाव महसूस कर रहे हैं तो आसनों का अभ्यास तुरंत रोक दें। योगासनों का अभ्यास धीरे धीरे करें, अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार करें। उम्मीद है आज बताए गए ये 5 योगासन आपके लिए काफी मददगार साबित होंगे। अगर आपको या फिर फैमिली में किसी को घुटनों, हिप जॉइंट्स या फिर जॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो यह वीडियो उनके साथ शेयर जरूर करें। इसी प्रकार की योग संबंधी वीडियोस के लिए योग संगम को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।